Hi everyone. Hi. How are you guys doing? Good? Well, so good to see you all here. I promised that I'll come back soon. So, आना तो मैं बहुत पहले चाहता था. थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. डॉक्टर के पास जाना पड़ा. अब बिल्कुल ठीक हूँ. आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए? आप गए? किस डॉक्टर के पास गए? I mean, होम्योपैथ, एलोपैथ, MBBS स्पेशलिस्ट, MBBS स्पेशलिस्ट. तो इलाज ठीक हुआ? गुड, वेरी गुड. सो मेरा मानना है ये जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं इनमें और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है. यू नो, सेम काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन बोथ द प्रोफेशंस. गोली, चाकू, खून, मौत, पेमेंट. You know, my wife is also a healthcare professional. तो हमारी शादी के एक महीने के बाद, सिर्फ एक महीने के बाद ही my wife gave me a bloody nose. No, she didn't punch me. She got me operated for DNS. Those who do not know what is DNS, deviated nasal septum. Basically it means कि आपके नाक के अंदर की जो हड्डी है वो थोड़ी टेढ़ी है, crooked nose. So the surgery requires, you know, little grinding and they straighten it up. Apparently, as per the doctors, you know, I should have had breathing problems. So they put me onto the surgery table. Oh man, मुझे याद रहेगा वो operation. Doctor was operating on me under local anesthesia and I could feel all the pain. The grinding and the pressure on my nose. So मैं डॉक्टर को बोल रहा था, डॉक्टर साहब पेन हो रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है. हाँ बस चिंता मत करो, अभी खत्म करते हैं. मैंने कहा किसको? सर्जरी को. बट द रियल पेन स्टार्टेड आफ्टर द सर्जरी वॉज ओवर. आई मीन यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ स्नीजिंग, कॉफिंग एंड गॉड फॉरबिड इफ यू हैव टू डील विद कॉन्स्टिपेशन. हॉरिबल. After that operation and I recovered, absolutely nothing changed in my life. Except one thing, जो हमारी नई नई शादी हुई थी, हमारे शादी के स्कोरबोर्ड पे वाइफ का स्कोर था 1 और मेरा 0. और उस दिन के बाद से आज तक मैं कैचअप गेम ही खेल रहा हूँ. स्कोरबोर्ड पे मेरी कुछ खास पोजीशन इंप्रूव हुई नहीं है. शादी के एक महीने बाद ही वो जो सर्जरी हुई है ना, मेरा तो शादी का लड्डू तभी फूट गया. और जो सर्जन होते हैं खासकर, मेरा मानना है ये वही लोग होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया. I'm telling you, कभी आप किसी सर्जन का जो कि ऑपरेट कर रहा है अगर मास्क नीचे करके देखेंगे, then you might see a wicked smile. कुछ समय पहले मैं एक डॉक्टर के पास अपने बेटे को लेके गया वैक्सीनेशन के लिए. तो जब होता है कि आप बच्चे को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई ग्रोथ कैसी है या कोई प्रॉब्लम हुई थी आपको, तो आप जानना चाहते हैं ताकि कोई सलाह मिल जाए, एडवाइस मिल जाए. तो मैंने डॉक्टर को कुछ बताया कि इसको थोड़ा सा चेंजिंग वेदर में इसको थोड़ा सा यू नो ये क्या बोलते हैं एलर्जी हो जाती है इसको, यू नो एलर्जिक एजमा. तो कुछ बात किया, डिस्कस किया. उसके बाद डॉक्टर मुझसे कहता है कि मेरे बेटे की तरफ इशारा करके, गोली खा लेगा ये? मेरा बेटा डर के, पापा गोली? मैंने कहा नहीं बेटा, ये बुलेट की नहीं टैबलेट की बात कर रहे हैं. तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ध्यान से, गोली तो एक दिन हम सब खा लेंगे देश के लिए, पर ये कुछ छोटा नहीं है. इनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अलग होता है, बता. एक बार मैं भी कुछ दिन पहले की बात है, तो किसी डॉक्टर के क्लिनिक गया, तो बाहर वेट कर रहा था, काफी लंबी लाइन लगी हुई थी. डॉक्टर साहब थोड़ा मतलब जो है आना था टाइम से थोड़ा लेट हो गए. तो जब धीरे धीरे करते करते करीबन 2 घंटे बाद जब नंबर आने को हुआ, तो मेरा सेकंड लास्ट नंबर रह गया था. और मेरे पहले एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, जो काफी बाहर परेशान हो रही थी और कुछ कुछ बोल रही थी कि भी बहुत तकलीफ है, डॉक्टर साहब कहाँ रह गए. तो जैसे ही उनका नंबर आया और वो अंदर जाने लगी, अंदर घुसते ही वो डॉक्टर साहब को बोलने लगी कि डॉक्टर साहब इतना तो तकलीफ बढ़ गई है
इतनी परेशानी, 2 घंटे से बाहर बैठ के तबीयत और खराब है, अब या तो आप मेरी तकलीफ खत्म कर दो या मार ही दो। मुझे डॉक्टर की आवाज आई अंदर से, तो ठीक है फिर मार ही देते हैं। They have a very dark sense of humor, you know, you can never be sure। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि जो हमारे डॉक्टर होते हैं, गोली खिलाने और गोली देने दोनों में ही बहुत माहिर होते हैं। अगर आप इनके पास जाते हैं तो ये कोई ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये ना एंटीबायोटिक चालू करना पड़ेगा, तो आप ये 3 दिन का कोर्स कर लो। आप कर लेते हैं, आराम नहीं मिलता तो आप डॉक्टर के पास आते हैं। अच्छा, एक काम करो, 5 दिन का ना पूरा ही कर लो, तो आप 5 दिन का कर लेते हैं। जब उसके बाद भी आराम नहीं आता है, अच्छा एक काम करो, 2 दिन और कर लो, देखते हैं फिर क्या करें। अब 7 दिन एंटीबायोटिक खा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और फिर भी जब आराम नहीं आता है तो फिर ये आपको कहते हैं एक काम करते हैं, अभी एक नई मेडिसिन आई है तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो स्टार्ट करते हैं। प्रभु पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं। और इन्हीं एलोपैथिक डॉक्टर से बचने के लिए अगर कहीं आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो एक अलग ही लेवल पे रहते हैं। वही वाले जो ये कहते हैं कि ये कोई छोटी सी गोली नहीं है, एटम बॉम्ब है, टाइनी ग्लोब्यूल्स, ये एटम बॉम्ब है। इतने कन्विक्शन से कहते हैं कि एक बार को लगता है कि जब पोखरान का ब्लास्ट हुआ था उसमें कहीं यही तो यूज नहीं हुई थी। अच्छा, हमारे इंडिया जैसे कंट्री में होम्योपैथिक का पॉपुलर होने का मेन कारण यही रहा है कि ये सस्ता था। भाई MBBS, MD, इनकी फीस जो है आम आदमी दे नहीं पाता, तो चलो होम्योपैथिक के पास चले जाओ। मगर वो भी बदल गया है। अब ये जो होम्योपैथ्स हैं, इनकी फीस भी टक्कर दे रही है एलोपैथ्स को। Why should allopaths have all the fun? They have also joined the bandwagon. एलोपैथ्स गोली देते हैं, होम्योपैथ्स मीठी गोली देते हैं। अच्छा, ये जो होम्योपैथ होते हैं ना, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये आपको कुछ गोलियां दे देंगे मीठी मीठी, खाओ और ठीक हो जाओ। जिम्मेदारी से इम्यून होते हैं ये। आपने कभी सुना है कि पेशेंट का ठीक से इलाज नहीं हुआ तो इसलिए पेशेंट के घर वालों ने होम्योपैथ को पीट दिया? या पेशेंट के घर वालों ने होम्योपैथ के क्लिनिक में जाके तोड़फोड़ करी? ये सब एलोपैथ्स के यहाँ होता है। होम्योपैथ इम्यून है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इनके इलाज करने का तरीका भी बड़ा सीक्रेट होता है। उतना ही सीक्रेट होता है जितना सीक्रेट ये है कि ये केयर्स फंड का पैसा कहां कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उतना ही सीक्रेट। सही में बहुत सीक्रेट रहता है। आप किसी होम्योपैथ के पास जाइए, वो आपसे बातचीत करेगा, पूछेगा क्या तकलीफ है, सब कुछ। उसके बाद वो आपसे बोलता है कि आप थोड़ा बाहर वेट कीजिए। और जब आप बाहर वेट करने जाते हैं तो ये छोटी छोटी शीशियां निकालेगा, उसमें छोटी छोटी वो वाइट जो है गोलियां डालेगा, उसमें थोड़ी थोड़ी सी अल्कोहल जैसी कोई दवाई डालेगा, और फिर आपको बुलाएगा और बताएगा ये देखिए मैंने नंबरिंग कर दी है। ये ब्रेकफास्ट के बाद 1 नंबर, लंच के बाद 2 नंबर और डिनर के बाद 3 नंबर। जैसे कि अगर वो नाम लिख देता दवाई का तो हम तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं। और कल को अगर इलाज ठीक नहीं हो या आपको पसंद नहीं आ रहा है ट्रीटमेंट, और आप किसी और डॉक्टर के पास जाए तो उसको क्या बोले कि मैं फला डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवा रहा था और 1 2 3 खा रहा था। अगर केस करना पड़ जाए कभी किसी होम्योपैथ पे तो क्या केस करेंगे कि इसने मुझे 4 5 6 की जगह 1 2 3 खिला दी। माय लॉर्ड। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो होम्योपैथ्स की दुकान है ना, ये कुछ खास किस्म के लोगों की वजह से खूब चलती है। कहीं पे भी अगर 4 लोग बीमारी डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां पे ये पहुंच जाते हैं और बीच में घुस के अपनी एक लाइन बोल देते हैं। देखिए वैसे होम्योपैथिक बेस्ट है, आराम तो आता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज और है होम्योपैथी की कि आपको ना हर दूसरे घर में एक होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हुआ डॉक्टर मिल जाएगा, एमेच्योर, जो पढ़ पढ़ के ही होम्योपैथी की दवाइयां खाने और खिलाने लग जाता है। मेरे घर में मेरे डैड खुद करते हैं, पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस चल रही है उनके घर में, और उनके पेशेंट हम ही हैं, घर के मेंबर्स। हम लैब रैट्स हैं उनके।
सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर हुए। पता नहीं कितनी बार मेरे डैड ने मुझे ये कहकर मीठी गोलियां खिला दी हैं, हर्जी क्या है। मैंने कहा नहीं, वो कोर्स चल रहा है, पूरी मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूं। खा लो, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं। और खिला देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जिस गोली के साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो वो मेन प्रॉब्लम पे क्या इफेक्ट करेगी। फिर ये कहते हैं कि ये टाइनी जो गोली है एटम बॉम्ब है। बचपन में मेरे डैड को बहुत चिंता थी कि शायद मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा कुछ था नहीं, आई वॉज अ नॉर्मल किड। वो मुझे हाइट बढ़ाने की होम्योपैथी की गोलियां खिलाते रहते थे, बहुत साल उन्होंने खिलाई, और उसी का नतीजा है कि आज मैं उनके बराबर 5'6", विच इज एवरेज इंडियन मेल्स हाइट। और एक बात है, मेरे डैड का एक पेशेंट है जो बिल्कुल लॉयल है, वो है मेरी मॉम। जब भी मेरे डैड ने मेरी मॉम को कोई होम्योपैथी मेडिसिन खिलाई है तो मेरी मॉम ने यही कहा है, नहीं आराम तो आया है। अब मुझे नहीं पता उनको उनकी होम्योपैथी से आराम आया या नहीं आया, पर यह जरूर पता है कि उनकी शादी जो है ना 56 साल से सक्सेसफुली चल रही है। तो उनकी मैरिज में मैं मान सकता हूं कि होम्योपैथी की एक छोटी छोटी गोलियों ने बड़ा ही पावरफुल काम किया है। मुझे लगता है उनकी मैरिज टिकी ही इन छोटी छोटी गोलियों के ऊपर। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि बचपन में सबको कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने की आदत होती है। बच्चे घर में अक्सर स्नैक्स ढूंढते हैं। अच्छा, आजकल तो घर में बहुत कुछ मिलता भी है, चिप्स होते हैं, कुकीज होते हैं, जूसेस पड़े होते हैं। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था और बड़ी परेशानी होती थी, खासकर गर्मियों की छुट्टियों में। ढूंढते रहते थे हम कहीं कुछ खाने को मिल जाए, कुछ नहीं मिलता था। कई बार हम सिर्फ चीनी के 1-2 चम्मच खा के ही हाई हो जाते थे। मेरी मॉम को समझ में आ गया कि चीनी जल्दी खत्म क्यों हो रही है, डब्बा छुपाना चालू कर दिया। चाय वगैरह बनी, खाना बना, चीनी का डब्बा गायब। बड़ी परेशानी। कितनी बार मैं अपने पड़ोस में, मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर गया, भाई 1 चम्मच चीनी खिला दे। एक दिन बड़ा मजा आया, मेरे हाथ लग गया फादर का वो बॉक्स जिसके अंदर की वो होम्योपैथी की मेडिसिन बना बना के रखते थे, दोस टाइनी व्हाइट ग्लोब्यूल्स, बहुत सारी छोटी छोटी शीशियां, उन पे बड़े सुंदर सुंदर कॉक लगे होते थे। मैंने वो डब्बा पार कर लिया और अपने पड़ोस के फ्रेंड को बुला लिया और दोनों भाई बैठ गए, डब्बा खुला और बंटवारा चालू। 1 तेरा, 1 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा। Thank you guys, thank you. You all wonderful audience. Thank you. See you next time. Thank you. Have a good night.